अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग वैसे तो आज हमें कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि दो ही चैप्टर्स थे हमारे, चैप्टर 1 and 2 और 2 जो है मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था और उसके एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को शायद विंटर वेकेशन में दिए थे, तो वो भी चेक हो गए होंगे अगर आप लोगों ने कॉपी जमा करवाई होगी, वरना फिर जब आप लोग स्कूल आएंगे तो फिर वो मैं देखूँगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारा वर्क भी उसका हो चुका है। आज मैंने आप लोगों को करवाना है बेसिकली जो रीजनिंग क्वेश्चन है आप लोगों से सॉल्व करवा रही थी असाइनमेंट के थ्रू। उसमें आप लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कुछ बच्चों ने तो ठीक किया लेकिन कुछ बच्चों ने सही नहीं किया, उसको प्रॉपर किया हुआ है या तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, कुछ समझा ही नहीं आप लोगों ने, तो वो डेफिनेटली एग्जाम का हिस्सा होंगे, तो इसलिए मुझे उसको प्रॉपर और राइट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज ये सोचा है कि आज के लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के कुछ रीजनिंग क्वेश्चन बुक में सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, तो बुक में ही उसके आंसर मौजूद हैं, तो आइए बुक की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 पर राइट शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, इसी को कहा जाता है जहाँ हर चैप्टर के आखिर में ना ये लिखे हुए हैं राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन है, मतलब इसमें वजह पूछी जा रही है आपसे। लेकिन सब में जो है तकरीबन क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, वजह वाई हाउ, ठीक है, विच, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैं इसको रीजनिंग क्वेश्चन कहती हूँ। ठीक है, और काफ़ी शॉर्ट आंसर होते हैं, इसकी वजह बतानी पड़ती है कि क्यों है ऐसा, कैसे है या कब हुआ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 का ही है ये, वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज़ नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, यानी मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है बायोलॉजी को, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल क्यों है, मतलब दूसरे और सब्जेक्ट से किस तरीके से ये लिंक बनाता है। सिर्फ ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि बहुत तरह से ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी अपना कोई ना कोई लिंक बनाता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो अब इसको ये तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसको आंसर के थ्रू जो आप कैसे लिखेंगे तो आइए देखते हैं। पेज नंबर 4 पे इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप, अपने रजिस्ट्री में ये काम करना है, चैप्टर 1 की हेडिंग डालेंगे आप और रीजनिंग क्वेश्चन आंसर की फिर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आपने पहला क्वेश्चन लिखना है बुक से और इसका आंसर है पेज नंबर 4 पे। बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट से लेकर अदर साइंसेस तक इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प मैनकाइंड, फार्मिंग का जो प्रोफेशन है वो इंसान को के लिए कैसे फ़ायदेमंद है या किस तरीके से इंसान की जो है वो मदद करता है। अच्छा जी, इसका आंसर पेज नंबर 5 पर है, फार्मिंग की जो हेडिंग दी हुई है, फार्मिंग की हेडिंग नहीं डालेंगे आप, बस आपने आंसर लिखना है क्वेश्चन लिख के, इन दिस प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग, प्रोफेशन के बाद आप लिखेंगे ऑफ फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म टेक प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, ETC। ठीक है, न्यू टेक्निक्स आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल, ETC विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। आखिर में आप लिख लेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ तक इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है वाई स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक लेवल, स्पीशीज को जो है स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक लेवल क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर 9 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेक्सोनॉमिक लेवल में। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल of organization which include morphologically similar living organism which interbreed and produce फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्पीशीज़ कहा जाता है और ये सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी टेक्सोनॉमिक लेवल का। टेक्सोनॉमी आपको पता है कि टेक्सोनॉमी कहा जाता है जानदारों को उनकी एक जैसी और अलग अलग खुसूसियात की बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये लेवल जो होता है वो टेक्सोनॉमिक लेवल है। टेक्सोनॉमिक लेवल में सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो होता है यूनिट वो स्पीशीज़ का होता है और स्पीशीज़ क्या है, ऐसे जानदार जो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि ज़ाहिरी तौर पर उनका जो कैरेक्टर होता है वो एक जैसा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और इंटरब्रीड करते हैं आपस में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, मतलब उनकी इंटरब्रीडिंग होती है आपस में और जिससे जो जनरेशन पैदा होती है, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होती हैं वो क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। तो ये मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है और आंसर जो है वो यही है, द स्पीशीज़ से लेकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तक। तो आप ये तीनों क्वेश्चन लिख लेंगे रजिस्टर में और उसका आंसर भी लिख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।